नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मैं सीरियल डायरेक्ट कर रहा हूं जिसका नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड महानायक साईं बाबा। तो दोस्तों, साईं बाबा में जो महालसापति का रोल कर रहे हैं उनसे आइए मिलते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। हेमल धारिया जी महालसापति। बेस्ट पार्ट इनके बारे में ये है कि आप इनसे किसी के बारे में कोई बात करिए, इनको वो इंसान पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। जो सबसे बढ़िया चीज़ है इनसे सीखने के लिए कि चाहे आपको कोई कैसा भी लगता हो, आपको वो पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आप उससे फिर भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम। एंड प्लस ही इज सच अ जॉली पर्सन। आप कितना उनसे बोल लो, मजाक कर लो, कभी बुरा मानने वाला पार्ट उनके पास है नहीं। नाना चौकदार, इसमें मेरा कैरेक्टर है नाना चौकदार, और हमारे महालसापति जी जो बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे हैं। और मतलब वो एक बाबा के बाद एक मैसेज देने वाले महालसापति जी है इस शो में, जो कि बहुत अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ज़रिए। और बहुत एक्चुअली उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, और हम सबकी एक बहुत अच्छी टीम बन चुकी है यहाँ पे। और मतलब मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि मतलब हेल्पफुल बंदे हैं रियल में भी और रील में भी। थैंक यू। महालसापति के बारे में क्या बताओ। महालसापति बहुत ही चतुर है, बहुत ही विद्वान है, और उनको बहुत अलग अलग टेक्निक्स आती है, ट्रिक्स आती है, जिससे वो हमें अगर कुछ साईं से मनवाना होता है तो हमें कोई युक्ति देते हैं जिससे हम साईं को जाके मनाते हैं और साईं से अपना काम कराते हैं। सो वो महालसापति एक्चुअल में भी वैसे ही है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम महालसापति के पास जाते हैं और पूछते हैं। सो इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड एंड इंडीड अ परफेक्ट महालसा। सो हेमल जी जो महालसापति बने हमारे शो में, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बिहेवियर में बहुत हम्बल है, सॉफ्ट स्पोकन है, और उन्हें अपनी स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो जाती है। उनके बहुत बड़े डायलॉग्स होते हैं तो भी वो विदाउट फंबल किए बिना भी वो डायलॉग्स बोल लेते हैं। सो शायद वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। रील्स बनाते हैं पूरे दिन, फ्री टाइम में हम एक दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने के लिए। अ वेरी गुड पर्सन एंड अ वेरी हम्बल पर्सन। हेमल जी जो अनंत कोटि साईं बाबा में महालसापति जी बने हुए हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली एक्टर हैं, और उनके साथ काम करके सच में बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है ये है कि वो सीरियल में जो है बहुत ही एक गंभीर भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन असलियत में, असली ज़िंदगी में बहुत ही फन लविंग है, बहुत मजाकिया हैं, बहुत खाने पीने के शौकीन हैं, और शेर व शायरी भी करते हैं, गज़ल भी पढ़ते हैं, गाना भी गाते हैं। और कमाल की बात है कि उनको नृत्य का भी बहुत शौक़ है। तो हमारा जब खाली वक्त होता है तो हमारे सर डायरेक्टर साहब हैं, तो वो जो कुछ नृत्य जो लड़कियों वाली वो करते हैं, उनका तो मैं दीवाना हूँ। और उनके साथ काम करके जो उनकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही कमाल है। एक बेहतरीन को एक्टर है, और मेरा ये सौभाग्य है कि उनके साथ मैंने काम किया है, बहुत कुछ सीखा है। उनका टेम्परामेंट कितना कूल है, उनका बात करने का अंदाज़, उनका ठहराव, उनकी मीठी मुस्कान, सर ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत कम लोगों में मिलती हैं और इनके पास है। और इसीलिए कि बेहतरीन उम्दा एक कलाकार हैं, जो मतलब हम सबों को इनसे सीखने का जो एक सिलसिला है वो है अभी तक और आगे भी चलता है। हेमल जी, लव यू सर। हम सब आप पर बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं सर। आपके साथ काम करना किसी सौभाग्य से कम नहीं। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और जब स्क्रीन पर आते हैं तो धमाल मचाते हैं। तो आइए उनसे उनके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको ये रोल कैसे और कब मिला? ये मैंने संजीव कोल्टे जी के साथ लास्ट ईयर एक सीरियल की थी, तो उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने मुझे विकास कपूर जी के सामने रिकमेंड किया है इस रोल के लिए, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ में महालसापति देखा। क्योंकि ये मेरे बहुत ही अच्छे घने बाल हैं, मूछें नहीं थी, तो उन्होंने कैसे मुझ में महालसापति देखा मैं आज तक सोच रहा हूँ, और विकास जी ने देख के अप्रूव कर लिया। तो दोनों की विज़न, तो आई सैल्यूट देम और आई एम थैंकफुल टू देम।
आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हेमल धारिया है। हेमल का क्या मतलब होता है? हेम यानी कि सोना, तो सोने जैसा मैं। अच्छा, क्या बात है, सोने जैसा। तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ और इस इंडस्ट्री में कैसे आप आए? मैं यहीं पला बड़ा हूँ। वैसे गुजरात से हम, लेकिन मेरा जन्म यहीं हुआ है। स्कूलिंग माउंट मैरी हाई स्कूल में गोरेगांव में, फिर कॉलेज मिठी बाई। और जब मैं कॉलेज में था तब मेरे एक नेबर हैं प्रकाश बारोट, उन्होंने कुछ ऐड पढ़ी थी। मिठी बाई कॉलेज में ही एक्टिंग इंस्टीट्यूशन था, पराग विजय ड्रामा एकेडमी। तो उन्होंने कहा कि ये पढ़, ये समथिंग डिफरेंट है, तुझे करना है। तो मैंने सोचा हाँ ये कुछ अलग है। ये पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छा था, तो मैंने CA एंट्रेंस भी साइमल्टेनियसली क्लियर किया था कोर्स के साथ। तो मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया। फिर 1 साल का कोर्स किया वहाँ, और फिर मुझे डिसाइड करना था कि मैं CA करूँ या फिर एक्टिंग को परस्यू करूँ। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक्टिंग को ही परस्यू करूँगा। तो BCom कंप्लीट किया मैंने ग्रेजुएशन। उसके बाद फिर इसी फील्ड में मैंने कंटिन्यू किया। अच्छा, फिर आपने कुछ एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग भी लिया? हाँ, वो मैंने कहा ना, पराग विजेता ड्रामा एकेडमी जो मिठी बाई में ही थी, तो वहाँ से मैंने 1 साल का कोर्स किया और फिर ये मेरी जर्नी शुरू हो गई। क्या एक एक्टर बनने के लिए ड्रामा स्कूल या एक्टिंग इंस्टीट्यूट में को करने के लिए ज़रूरी होता है क्या एक एक्टर के लिए? ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर करें तो एक एडवांटेज तो है ही, ऐसा मेरा मानना है। जैसे हीरा होता है, उसको तराशा जाता है तभी वो निखर के आता है, वैसे ही एक्टिंग आपके अंदर ही होती है, लेकिन अगर उसको सही डायरेक्शन और तराशा जाए तो और निखर के आता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने महालसापति रोल के लिए आप क्या क्या तैयारी की? पहले तो विकास जी एकदम कैरेक्टर को लेके क्लियर थे। तो जब मैं उनसे मिलने गया और जब मुझे सिलेक्ट किया तो उन्होंने इतना डिस्क्रिप्शन दे दिया था कैरेक्टर के बारे में, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। फिर उन्होंने एक लिंक भेजी जो मैंने पूरा देखा, उसको स्टडी किया। फिर मैंने गूगल पे जाके महालसापति के बारे में जितना भी कंटेंट था वो पूरा डाउनलोड करके पूरा मैंने स्टडी किया। और स्क्रिप्ट हमको फॉर्चुनेटली शूटिंग से पहले विकास जी ने दे दी थी, 60 एपिसोड की। तो वो पूरे मैंने पढ़े, और जो भी कैरेक्टराइजेशन लोग दूसरे कैरेक्टर्स मेरे बारे में बोल रहे हैं, जो मेरे बारे में लिखा गया है, और जो भी कंटेंट मैंने पढ़ा था, उस सब का मैंने एक नोट बनाई कि ये महालसापति का ये है, और ऐसे मैंने स्टडी किया इस रोल को। ओके, एक एक्टर के लिए, जैसे आप बोलते हो कि आप मुंबई के रहने वाले हो, तो फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए मुंबई का रहना कुछ फ़ायदेमंद हुआ आपको? फ़ायदेमंद की बेसिक स्ट्रगल जो होती है वो कम हो जाती है, कि आपका रहना खाना पीना वो सब टेंशन नहीं होता जो दूसरों को होता है। वरना ये फील्ड तो सबके लिए ओपन है, तो वो एक एडवांटेज है। दूसरा कोई और एडवांटेज मैं नहीं समझता। तो सब अच्छा, आप लोग मैं देखता हूँ कि जब देखो जब टाइम मिलता है तो आप लोग रील बनाते रहते हो, उसके बारे में क्या, ज़रा उसके बारे में कुछ बताओ आप। सर रील बनाते हैं क्योंकि हमको मज़ा आता है। और एक डायरेक्टर ने मैं काम कर रहा था, कहा था कि सीरियसली काम करने के लिए सीरियस होना ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग एंजॉय करते हैं, तो वो एंजॉयमेंट, वो खुशी दिखती है। और क्रेडिट गोज़ टू यू ऑल्सो सर, कि आप इतना कूलली हमको ज़रा भी टेंशन नहीं देते हैं और इतना कूलली काम करवा लेते हैं कि हमको टेंशन नहीं होता कि सर है तो हो जाएगा, अगर गलती भी कर ली तो संभाल लेंगे। तो वो एक रिलैक्सेशन जो आप देते हैं वो भी बहुत काम करता है। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग एक्टिंग के लिए आते हैं, लेकिन हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, जैसे कैमरामैन है, डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, साउंड आर्टिस्ट है। तो जो नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? ये जो भी जितने सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको किस में इंटरेस्ट है वो आपको पहले देखना है, और उस हिसाब से जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें जाना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्टर ही, क्योंकि एक जैसे सर ने कहा कि एक है कि भाई ये फील्ड है तो एक्टर, ऐसा नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी अहमियत है, और आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करके अगर आप करेंगे तो आप उसमें बहुत आगे जा सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। अपना सीरियल साईं बाबा बहुत जल्द DD नेशनल पे आने वाला है, उसके लिए अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए? बस दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि 16 फ़रवरी से जो मंगलवार है 2021
हमारी सीरियल ऑन एयर आ रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ देखें और उतना ही एंजॉय कीजिए जितना हम सीरियल बनाने में एंजॉय कर रहे हैं, और उसको सराहिए जिससे हम सीज़न 2 लेके भी आ सके वापस। अपनी इंडस्ट्री में लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अपनी इंडस्ट्री में ही होता है ज़्यादा कि अलग इंडस्ट्री में भी होता है, मुझे नहीं मालूम, बट अपनी इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा ही, उसका क्या कारण हो सकता है? सर, इसका रीज़न ये है कि यहाँ रिजेक्शन सभी जगह है, लेकिन यहाँ बहुत है। मतलब तो वो रिजेक्शंस को फेस करना वो सबके बस की बात नहीं है। खाली हम जो भी कोई इस इंडस्ट्री में आता है तो जो सक्सेसफुल है उनको ही देख के आता है, लेकिन जब आने के बाद पता चलता है कि कितनी स्ट्रगल है, कितना पेशेंस चाहिए, तो वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हैंडल कर पाए। तो वो स्ट्रेंथ भी बहुत ज़रूरी है कि वो समझ कि कोई उनको गाइड करे कि भाई ये इतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, कि बहुत बलिदान मांगती है ये इंडस्ट्री, ये लाइन। तो उतनी पेशेंस और वो होना चाहिए आप में, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये नहीं होता है, इसीलिए लोग गिव अप करके ये सब डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज मैं एक डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि आज बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो अपने काम पे ज़्यादा महत्व नहीं देते। जैसे मैंने डायलॉग बोलो तो लोग डायलॉग भी याद नहीं करते, सीन की तैयारी करके नहीं आते। उनको आप क्या सजेशन देना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि ये काम है, कोई भी काम किसी भी फील्ड में हो, लेकिन ये जो है तो ये आपका काम है, तो आपको सिंसियरली करना चाहिए, जिससे सबकी नज़र होती है। आप सेट पे होते हैं तो सबकी निगाहें क्या आप क्या कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, सबका होता है, और आपका ये काम है जिसके लिए आपको पे किया जाता है। तो आपको सिंसियरली करना चाहिए, आपको डायलॉग याद करने चाहिए, सिंसियरली काम करना चाहिए, जिससे सबका टाइम बचे, कि डायरेक्टर का टाइम बचे, को आर्टिस्ट का टाइम बचे, सबका टाइम बचे। और मेन तो अपना है, अपना कॉन्शियस होना चाहिए कि भाई मुझे जिस काम के लिए मुझे हायर किया गया है, मैं वो काम सिंसियरली करूँ, अपना 100% देके। हमारे इंडस्ट्री में ऑडिशन का बड़ा महत्व है, आप उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और ऑडिशन के नाम पे बहुत फ्रॉड भी होता है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ऑडिशन ऐसे देखा जाए तो आज पूरा चेंज हो गया है माहौल। पहले हम पर्सनली जाते थे, आजकल फ़ोन पे। ऑडिशन ज़रूरी है, जिससे एक क्लैरिटी आएगी कि भाई आप कैसे दिख रहे हैं, कैसा कर सकेंगे, तो एक प्लस पॉइंट तो है ही। और आसान आज की डेट में इसलिए हो गया कि आपको वहाँ ऑडिशन जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे ऑडिशन करके भेज दें, जिससे सामने वाले को क्लैरिटी आए। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं कि ऑडिशन के नाम पे सब कर रहे होते हैं, कमाई ये वो, तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन ऑडिशन अगर कर रहे हैं तो अच्छा है कि भाई आपको एज एन एक्टर की आपको पहले से उनकी क्लैरिटी है कि भाई आप इस रोल के लिए फ़िट है, तो वैसे चूज़ करके ही लिया गया है, तो एक चीज़ आसान हो जाती है दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा इतना लंबा लॉकडाउन चला, कई महीनों तक हम लोग इंडस्ट्री के लोग बैठे भी, बहुत लोग परेशान भी हुए, और कितने लोगों ने आत्महत्याएं भी की। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इसमें देयर सोल रेस्ट इन पीस, लेकिन ये नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है, सेम नहीं रहता है। तो आपको अपने वक्त के लिए इंतज़ार करना है और साइमल्टेनियसली चलते रहना है, यही ज़िंदगी है। ये आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये स्टेप आप कभी सोचे नहीं और लाइफ में कभी ले नहीं। और इस फील्ड में आए हैं तो पेशेंस ज़रूरी है, टाइम लगेगा, लक होगा तो नहीं जल्दी मिल जाएगा, लेकिन टाइम तो लगेगा। और काम आने के बाद भी ऐसे समय आएगा जब बीच में आपके पास काम नहीं है, तो वो आपको माइंड सेट रख के इस फील्ड में आना चाहिए। और आ ही गए हैं तो अभी उस माइंडसेट को के साथ ही चलना चाहिए, और ये स्टेप लाइफ में कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप 100% दे रहे हैं अपने काम के लिए, तो ऊपर वाला देख रहा है, आज नहीं तो कल आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं। आपका पहला काम कौन सा था? पहला मेरा एक मैंने डॉक्यूमेंट्री की थी, वो 10-12 दिन की अहमदाबाद जाके, वो मेरा पहला कैमरे के सामने काम था। लेकिन फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट जो मेरा था वो शक्तिमान सीरियल, जो मेरे गुरु जहाँ से मैंने कोर्स किया था, दिनकर जानी जी, उन्होंने मुझे शक्तिमान सीरियल में लिया। शक्तिमान तो बहुत हिट सीरियल था, हम लोग तब देखते भी थे, तो उसके बारे में कुछ बताओ, शक्तिमान का एक्सपीरियंस और क्या रोल कर रहे थे आप? शक्तिमान का मेरा बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। 7 साल मैंने काम किया उसमें, नियरली 350 एपिसोड्स की उसमें, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस कि मुकेश जी के इतने सारे फ्रेंड्स थे, सभी फिल्म इंडस्ट्री और सीरियल से जुड़े हुए हैं, तो इतना मतलब
सीरियल जैसा लग ही नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई फिल्म शूट कर रहे हैं। और ग्रेस ऑफ गॉड इतनी हिट सीरियल होगी, आज भी फ़ैन फॉलोइंग है, आज भी फैंस पोर्ट्रेट बना के और वो सब भेजते रहते हैं और ये सीन्स भेजते रहते हैं कि भाई ये सीन है, ये वर्किंग स्टिल्स हैं उस। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज की डेट में भी उतना क्रेज़ है। मैं एक किस्सा कहना चाहूँगा। मैं नासिक गया था और वहाँ मंदिर में था, त्र्यंबकेश्वर ही है ना, त्र्यंबकेश्वर गया था। तो वहाँ लाइन में खड़ा था, तो वहाँ एक फ़ैन ऐसे ही देख के, हेमल, अभी भी उसको नाम याद था, तो शक्तिमान में आ रहे थे ना, मैंने बोला हाँ, तो वही फ़ोटो खींचने लग गया। और जब मैं तो पीछे था, वो मेरे आगे था, तो वेट किया और पूरी फैमिली के साथ जैसे मैं बाहर निकला, वो पूरी बहुत बड़ी फैमिली थी, तो वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ और उनके साथ स्नैप खिंचवाऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि आज भी एक अच्छा काम जो किया हुआ है। शक्तिमान एक फैमिली ड्रामा देखा जाए, फैमिली ड्रामा, और उसमें मैजिक और चमत्कार होते थे। और ये सीरियल जो आप साईं बाबा कर, उसमें कुछ डिफरेंट महसूस होता है आपको? हाँ, वो सुपर हीरो की फिल्म थी। ये भी अपने आप में एक सुपर हीरो ही हैं जो साईं बाबा जी हैं, लेकिन दोनों अलग हैं और बहुत ही मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसकी भाषा अलग है, उसकी भाषा अलग थी, क्योंकि वो मैं ऑफिस स्टाफ में काम कर रहा था, जो पत्रकार के ऑफिस है, तो नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज वैसी थी। यहाँ की लैंग्वेज अलग है, पूरा कैरेक्टर अलग है। और एक एक्टर का होता ना कि मुझे ये रोल करना है, या कोई रोल, कोई फिल्म या कोई सीरियल आपने देखा कि यार मुझे तो ये रोल अगर मुझे मिलता तो बहुत अच्छा लगता। कुछ ऐसी इच्छाएं हैं आपको फ्यूचर में काम करने का? नहीं, ऐसा वैसी नहीं है ऐसी कोई, मतलब जो भी आएगा, जैसे ये मालसापति आया तो बहुत ही अच्छा, जो भी इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा नहीं कि यही मुझे करना है, जो लेकिन अच्छा करना है। जो भी आए लाइफ में, इतना वेट हो कैरेक्टर का और अच्छा काम करना है अच्छे लोगों के साथ, यही। नहीं, बिल्कुल। मैं चूँकि ये शो डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपको जब सीन मिलता है आप बहुत उसमें बहुत तल्लीन हो जाते हो और बड़ी मेहनत से आप काम करते हो। लेकिन आजकल की इंडस्ट्री में बहुत लोग बहुत कुछ जल्दी पा जाना चाहते हैं। चाहे देखा जाए तो नए लोगों को कि वो जल्दी से चाहते हैं कि हम एक इंडस्ट्री में आए और फटाफट एक मुकाम पा लें, हासिल कर लें, और इंडस्ट्री सबको सब कुछ देती भी, नो डाउट। बट कुछ लोग हैं कि बिना मेहनत किए ही सब कुछ पा जाना चाहते हैं। उस पर आप क्या बोलोगे? ये एटीट्यूड, मेहनत तो आप किसी भी फील्ड में है, करनी ही पड़ेगी और आपको सिंसियर रहना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, हो सके कि वो पैकेट जो है आपके नज़दीक है, अभी है, मतलब जो सक्सेस अभी मिलेगी या बाद में मिलेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। तो 100% कर्म करना तो ज़रूरी है। मेहनत नहीं है तो ऐसे बैठे बैठे आ भी गया बाई चांस लक से, तो वो टिकेगा नहीं। सो मेहनत तो ज़रूरी है ही। बिल्कुल। अंत में अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस, हमारी सीरियल आ रही है 16 फेब को 2021 नेक्स्ट मंथ, सो मंडे टू फ्राइडे। सो आप लोग प्लीज़ देखें और एंजॉय कीजिए, सराहें, जैसे हम लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं वैसे ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे एक्टर से मिलवाने जा रहा हूं जो बहुत अच्छे एक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं शीर्ष खान जी से। तो नमस्कार शीर्ष खान जी, कैसे हैं? नमस्कार। तो दोस्तों, मैं जिनकी तारीफ कर रहा था, ये शीर्ष खान जी यही हैं। एक सीरियल में डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है साईं बाबा। दोस्तों, बहुत जल्द दूरदर्शन के डीडी किसान पर आ रहा है। उसमें वो साईं बाबा के सबसे प्रिय शिष्य
सैफुद्दीन का रोल कर रहे हैं। तो शीश भाई बताइए कि सैफुद्दीन का रोल आपको कैसे मिला और आपने उस रोल को करने के लिए कितनी तैयारी की, उसके बारे में जरा सर सबसे पहले तो मैं विकास कपूर जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस रोल के लिए कास्ट किया और एज एन एक्टर मुझ पर यकीन किया। और जब ये सीरियल की शुरुआत हो रही थी तो विकास जी का फ़ोन आया कि एक रोल लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, और ये साईं बाबा के ऊपर। हाँ। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी मेरे लिए। फिर इसके बाद मैंने साईं बाबा की जीवनी से मतलब जो जो चीज़ें पढ़ सकता था, जो उनके नज़रिए को जान सकता था, और सब उससे ज़्यादा मैंने जो इस पे काम किया है कि साईं बाबा की सोच क्या थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो समाज के लिए था, जो अपने देश के लिए था, जो लोगों की भलाई के लिए था। तो कई सारी बुक्स मैंने पढ़ी, मैं शिरडी भी गया और काफ़ी इंस्पायर मैं हुआ सर, और बहुत हैप्पी हूँ। अच्छा आशीष भाई, आप अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और क्या बचपन से ही आप एक्टिंग का शौक था कि कुछ आपने मतलब कहाँ से एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया आप? सर मैं इत्तफाकन दिल्ली आया था पढ़ने के लिए, मैं 9 साल की उम्र में। अच्छा अच्छा लेकिन मेरे पड़ोस में रहते थे मिस्टर सुरेश शेट्टी, जो नेशनल ऑफ ड्रामा की टीम है। अच्छा हाँ। तो उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो, तुम चलो थिएटर में मेरे साथ। अब थिएटर हमको क्या मालूम, तो मुझे लगा कि कुछ नाचने गाने वाने का काम होता होगा। तो उसके बाद फिर वो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लेकर के गए। फिर वहाँ पर मुझे थिएटर का माहौल देखने का, जानने का मौका मिला, और तब से सर फिर एक थिएटर की जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने श्री राम सेंटर में डाल दिया। फिर उसके बाद वहाँ से 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया मैंने। अरे वाह। फिर सर थिएटर में मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला, फिर थिएटर में नेशनल फेलोशिप मिला। क्या बात। और उसके बाद जो सर मेरी पहली डेमो फिल्म थी वो थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अरे वाह क्या बात है। भगत सिंह तो बहुत अच्छा चर्चित फिल्म थी सर उसमें मैंने क्रांतिकारी प्रेम दत्त का रोल किया। अच्छा, जो कोर्ट में चप्पल फेंक के मारता है। अरे वाह क्या बात। उसके बाद मेरी फिल्म आई सर खाकी। हाँ 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 फिर हिस में इरफान खान, मलिका शेरावत के बाद बहुत अच्छे पावरफुल रोल में है। हाँ हाँ। वेलकम बैक में था मैं। और सर अभी जो मेरी आने वाली अभी 5-6 फिल्में हैं सर, जिसमें बहुत ही प्रोमिनेंट, अच्छा कुछ फिल्मों में मैं मेन कैरेक्टर में भी हूँ। क्या बात है। अच्छा एक एक्टर के लिए क्या थिएटर करना जरूरी है? सर मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप में कोई चीज़ है, अब खाना भी बनाना है तो सर आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए कि कैसे बनाना है। चावल भी हो, दाल भी हो, तो आपको आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए सर, आपको पॉलिश करने के लिए मुझे लगता है कि थिएटर सबसे बेस्ट माध्यम है एक्टर के लिए। अच्छा तो आप जब दिल्ली से फिर मुंबई आ पाए, जी सर। तो मुंबई में आपका पहला काम कब और कैसे मिला? सर जब दिल्ली से मैं मुंबई आया तो उस वक्त जो मैंने पहला सीरियल किया इत्तेफाक से विकास कपूर जी के साथ ही किया। अच्छा अच्छा अरे वाह, क्या बात, क्या बात, हाँ। और विकास कपूर जी से मेरा बड़ा पुराना रिलेशन है। तो उस वक्त कश्मीर के ऊपर एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो जिसमें इनको एक कश्मीरी लड़का चाहिए था जिसकी उम्र 15-16 साल की। तो उसी दौरान से मुलाकात हुई, उसमें मैंने उनके साथ रोल किया और तब से सिलसिला चालू है सर। कई सारे सीरियल में इनके साथ मैंने बहुत अच्छे रोल किया। तो जैसे मैं ये सीरियल साईं बाबा डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब सीन करता हूँ आपके साथ तो आप उसी एनर्जी के साथ आप सीन में घुस जाते हो और पूरी टीम के साथ हंसी मजाक भी चलता है और सीन भी बड़े अच्छे से आप कर लेते हैं। ये बहुत कम एक्टरों में मिलता है। जैसे मैं आजकल एक्टरों को देखता हूँ कि कोई भी सीन है वो मेहनत से पढ़ते नहीं, उसमें रिसर्च नहीं करते, उस पर होता ना कि बस आए और पढ़ के चल दिए। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि जो नए एक्टर इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको किस तरीके से सीन में इन्वॉल्व होने के लिए क्या करना चाहिए? सर ये जो मैं अगर कुछ आप में मुझ में आपको कुछ सिंसियरिटी नज़र आती है तो सर इसका क्रेडिट मैं थिएटर को दूँ। बिल्कुल क्योंकि थिएटर जो है आपको पंक्चुअलिटी सिखाती है, सिंसियरिटी सिखाती है ना, डिसिप्लिन देता है, डेडिकेशन देता है। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं सर वो थिएटर की वजह से है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को एक्टर होने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? आपको सेंसिबल होना पड़ेगा। हाँ। आप पहलवान नहीं हैं, आपको अक्ल से काम लेना है, आपको जहनियत से काम लेना है। तो सर ये ट्रेनिंग जो है ये थिएटर के बदौलत मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि सर कि अगर कोई भी नया आना चाहता है तो उसको थिएटर करना चाहिए। बिल्कुल वो आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं सर। आपकी ग्रोथ कैसे होगी, बिल्कुल आपको समझ कैसे बढ़ेगी।
और आपको गाइडलाइन कहाँ से मिलेगा सर? और सबसे बड़ी बात है कि थिएटर में हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। थिएटर मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। जो भी कुछ करना है अपने दम पे करना है। जी 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 जी। तो एक एक्टर को बिना गॉडफादर के, जैसे हम लोग बहुत आते हैं, आपने सुना भी होगा कि लॉकडाउन में बहुत हमारे फिल्म इंडस्ट्री लोग डिप्रेशन में भी चले गए और बहुत लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया। सबको दुख है। तो जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी शोहरत भी मिलता है और बहुत जल्दी डिप्रेशन भी मिलता है, मतलब होता है ना हाई एंड लो, उसको कैसे बैलेंस करके रखें? सर मुझे कैसा लगता है ना कि इंसान की असली ज़िंदगी में भी उसके पास अगर सबसे ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो सब्र होनी चाहिए। एज एन एक्टर भी अगर आपको खुद पर यकीन है तो आप इंतज़ार करेंगे। अगर आपको गलत कदम उठाते हैं इसका मतलब आप में यकीन की कमी है। और यकीन कैसे बनेगा? यकीन जब बनेगा जब आप खुद पर मेहनत करेंगे, आप अपने आप को निखारेंगे, आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, तो आप में एक पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए, एक बनी रहती है। लेकिन अगर आप उसी को सर आप तैयारी नहीं करेंगे सर तो सीखने का सिलसिला पूरी ज़िंदगी चलते रहना चाहिए। अच्छा, एक जो आजकल ऑडिशन का एक बहुत वो है, क्योंकि आप तो बहुत सफल एक्टर है, फिल्में भी कर रहे हैं, सीरियल कर रहे हैं। जो बाहर के लोग, मेरे पास भी फ़ोन आता है, सर ऑडिशन का क्या है, कैसे है, और उसमें बहुत फ्रॉड भी होता है। तो हमारी इंडस्ट्री में ऑडिशन का क्या महत्व है? सर मुझे लगता है कि ऑडिशन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है आपको जांचने की। देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा फील हुआ, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो ऑडिशन में लाइन्स नहीं बोलते, आपके पूरे बिहेवियर को नोटिस करते हैं। लाइन्स तो कोई भी बोलेगा सर, लेकिन आप में सेंसिबिलिटीज़ क्या है ये चेक करना चाहते हैं। और ऊपर से सर जो आप किस हिसाब से आपका स्क्रीन पे लुक आता है तो वो भी मतलब एक मैटर करता है उसमें। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी सेंसिबिलिटीज़, आपका स्किल, क्योंकि जब एक्टर बोलता है ना सर तो पता चलता है कि ये किस डेप्थ से और किस रेफरेंस से और किस बैकग्राउंड से और कहाँ पर खड़ा होकर के क्या बोल रहा है, ये एक्टर को मालूम। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को लास्ट में आप क्या सजेशन देंगे जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं? सर मैं उनसे क्या कहूँ, लेकिन यही है कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप खुद में विश्वास बनाइए और यही विश्वास आपको लेकर के आगे जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। और उससे बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में आप हमेशा जो है, अगर आप बम्बई आते हैं तो नशे से दूर रहें। ये फिर आप समझिए कि शहर में आप ज़िंदगी बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए आए हैं। बहुत उम्मीद, अगर नशा करना है तो काम का नशा करिए, उस परफॉर्म का उस वो एक जुनून जो है। सर एक्टिंग अपने आप में इतना बड़ा नशा है कि इससे बड़ा नशा दुनिया में कोई है ही नहीं। बिल्कुल। इसका एक अपना अलग किक है। आप इसमें रहिए तो सही, आप इसमें जाइए तो सही। आप हमेशा सर अभी भी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख रहा होता हूँ, समझ रहा था। मैं बच्चे की तरह आकर के आपसे पूछता हूँ सर कि ये कैसा होगा सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जिसमें लकीली सर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के जितने बड़े डायरेक्टर सबों के साथ मैंने काम किया। बी कारण साहब, एम के रैना साहब, के रैना साहब, है ना, और आज सत्यव्रत राव साहब, ऐसे तमाम जो बड़े रंगकर्मी हैं उनके साथ एक काम करने का एक मेरा सौभाग्य रहा है। तो उनसे ये चीज़ें सीखी है कि आपको ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ आगे लेकर के जाएगी तो वो जो चीज़ है वो विनम्रता है, वो सहजता है, वो एक्सेप्टेंस है, वो लाइफ को लेकर के एक्सेप्टेंस है, कैरेक्टर को लेकर के एक्सेप्टेंस है, ज़िंदगी को लेकर के एक्सेप्टेंस है। आपका नज़रिया बड़ा होना चाहिए। कलाकार अपने बारे में नहीं सोचता, पूरे देश के बारे में सोचता है, पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, उसके अंदर अपनी एक दुनिया हो, है ना। अब जैसे इसी में एक बताना चाहूँगा कि अब जैसे इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो अंधे का है ना सर। अब अंधे को पहली बार रोशनी, जो पैदाशी अंधा है और उसको आंख देते हैं बाबा। अब सोचिए सर, इससे बड़ी जिंदगी में उपलब्धि क्या होगी। और ये कैरेक्टर फिर वो बाबा को अपनी जिंदगी उनके नाम कर देते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी बदल जाती है आंख की रोशनी से, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम थोड़ा ब्रेक के बाद फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। जो हमारे सरफुद्दीन भाई हैं, शीश खान जी, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हंसमुख हैं और सबको हंसाते रहते हैं। और काम में उनकी एनर्जी अभी भी बिल्कुल ऐसा लगती है जैसे न्यू कमर है, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ समझाते भी हैं हमारे डायरेक्टर के बारे में, हमारे यूनिट के बारे में, अपने बारे में। तो हमें बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने में, बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये हमारे शो के कैमरामैन है जी, बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इसके शो का कैमरामैन हूँ। साईं बाबा में हमारे सरफुद्दीन भाई हैं एक्टर, जो पहले हम देखे तो लगा कि नए हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसा लग रहा है कि ये कैरेक्टर के लिए परफेक्ट आदमी है। धन्यवाद। हाँ जी, जो सरफुद्दीन कर रहे हैं हमारे सीरियल में, उनके बारे में क्या तारीफ़ करूँ मैं। वो तो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और
उनकी लैंग्वेज पर बहुत कमांड है। मैं उनसे काफ़ी सारे उर्दू के वर्ड सीखती हूँ। कभी मैं कंफ्यूज होती हूँ तो उनसे हेल्प मांगती हूँ और वो बहुत बोलते ना दिल से हमारी हेल्प करते हैं और हमें समझाते हैं। और एक और चीज़ मुझे उनकी याद है, जब मैं ऑडिशन के लिए आई थी तो मैं थोड़ी डर गई थी, घबरा गई थी, तो सरफू जी ने मुझे बहुत हौसला दिया, मेरी हेल्प की। तो वो एक चीज़ मुझे बहुत उनकी अच्छी लगती है कि बहुत हेल्पफुल है। और वो हंसते बहुत अच्छा है, जब वो सीन में हंसते हैं, उनकी एक अलग टाइप की हंसी उन्होंने इन्वेंट की है, वो हंसते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी अभी के लिए और आगे फ्यूचर के लिए। थैंक यू। जो हमारे सरफुद्दीन बने शीश सर, वो बहुत ही अच्छे एक्टर है। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके जो स्क्रीम करने वाले सीन्स होते हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उन्होंने मुझे बहुत सारे सीन्स में हेल्प करी है और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी हेल्प करने के लिए। हेलो, शीश खान जी हमारे शो के सरफुद्दीन बहुत ही एनर्जेटिक एक्टर हैं और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही पॉजिटिव हैं, स्पेशली इन ग्रीन रूम। क्योंकि कोई भी एक्टर है ग्रीन रूम से प्रिपेयर होकर जाता है एक्टिंग के लिए, जब वो सेट पे जाता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। वो जो ग्रीन रूम से एक ऑरा लेके जाएगा ना, वही वो सेट पे परफॉर्म करेगा। तो सरफुद्दीन जो है हमारे शीश खान, वो ग्रीन रूम के अंदर इतना ह्यूमरस, इतना मतलब हिलेरियस माहौल बना के रखते हैं ना कि वो इतना हंसाते हैं सबको। उनकी बातें जो हैं बहुत ही अच्छी हैं, सबका मन लगा के रखते हैं। नहीं तो इतना लंबा समय किसी कंटिन्यूटी शो में ग्रीन रूम में बैठना, सेट पे एनर्जी वो देना किसी के बस की बात नहीं है। सरफुद्दीन शीश है, शीश खान उर्फ सरफुद्दीन, बहुत ही पैशनेट, इंटेंस एक्टर, अपने काम को बहुत ही लव करते हैं। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इतनी एनर्जी डालते हैं सीन में तो बहुत मज़ा आता है। अब बेहतरीन को एक्टर काम करने के लिए, और उनकी जो ऑफ स्क्रीन बातें हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। फिर नरेटर बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा नरेट करते हैं जो भी वाक़या हो गया है, और इतना बेहतरीन तरीके से नरेट करते हैं कि आप तो मतलब खो ही जाएँ कि वेरी ब्रिलियंट नरेटर। और शेरो शायरी करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। गॉड ब्लेस हिम एंड गिव हिम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। सरफुद्दीन, सरफुद्दीन के बारे में क्या बताऊँ, उनको मैं पहले से जानता हूँ उनको। एक्चुअली ये सीरियल में और 2 बार पहले मिल चुके हैं हम उनसे, और यहाँ पर आने के बाद हमारी दोस्ती थोड़ी अच्छी हो गई है। और उनके बारे में ये पता चला है कि मतलब उनके पास बातों का भंडार है। उनको बस एक टॉपिक दे दो, वो मतलब उनको नहीं भी पता होगा तो उसके ऊपर वो पूरा ज्ञान दे देंगे। और कैसा, 1 मिनट पॉज करो। हाँ, तो और उनकी एक आदत ये है कि वो दूसरों की मिमिक बहुत अच्छी करते हैं। मिमिक के लिए तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए। और एक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं वो, और काफ़ी हेल्पफुल है, लोगों की मदद करते हैं। और क्या कहूँ उनके बारे में, और उनका जो एनर्जी लेवल होता है एक्टिंग में, वो माइंड ब्लोइंग। उसके लिए तो नो डाउट, वो भी कैरेक्टर को इतना अच्छा कैरी किया उन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बस बोलना चाहूँ, गॉड ब्लेस यू, ऐसे आप आगे बढ़ो और हमारी दुआ आपके साथ है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा में पहली बार शीश खान भाई के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि जानता तो मैं उनको बचपन से हूँ, लेकिन कभी काम करने का मौका नहीं मिला। और एक अच्छे को एक्टर और एक भाई जैसे होने के अलावा शीश भाई मेरे लिए कभी भी, अगर मैं किसी भी शब्द में फंस जाऊँ, या हिंदी हो या उर्दू, तो ही इज़ द पर्सन आई कैन लुक अप टू, कैन गो अप टू। एंड मतलब वो उन एक्टर्स में से हैं जो अपने रोल के लिए वो एक्स्ट्रा बिट जो होता है, जो यूजुअली कन्वीनियंटली कोई एक्टर नहीं करता, वो करते हैं वो। एंड आई गेस उनकी जो जर्नी है और जो उनकी जो थिएटर से लेकर सिनेमा तक उनकी जो लाइफ है, वो बहुत बड़ा उसका रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा इनपुट करते हैं। क्योंकि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि यार चलो ठीक है निकल जाएंगे इसमें थोड़ा सा करके, लेकिन ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स। एंड इसके अलावा इन रियल पर्सन, लाइक एज इन लाइक ऑफ द रील, वो इतने ज़्यादा, मतलब आप कभी उनके साथ बोर नहीं हो सकते। ही इज़ ऑलवेज़ फनी, ही इज़ ऑलवेज़ लाइक फन टू बी विद, और बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ काम करने में।
भाई आप गाने बहुत अच्छे गाते हैं। मैं जब देखता हूँ कि शूट के समय जब भी मैं खाली समय में देखता हूँ कि आप हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते, कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। मेरा शौक है सर। तो ऐसे गाने गुनगुनाता रहता हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो मैं 2 लाइन आपको गा के सुना देता हूँ। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, जिस जगह हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ। क्या बात, मैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीश भाई जी सर। आपके आगामी प्रोजेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं, उनके लिए जरा दर्शकों को आप बताएं। सर मेरी कुछ फिल्में हैं। एक फिल्म आने वाली है गन्स ऑफ गुजरात, जो सोहराबुद्दीन इनकाउंटर पे है। तो उसमें सोहराबुद्दीन मतलब मेन नेगेटिव रोल में हूँ मैं। उसके बाद एक दिल्ली बस आ रही है जो डेली रेप पे है, उसमें भी बहुत पावरफुल रोल में हूँ। एक फिल्म आने वाली है सर आबिजा ओपिया, अच्छा। जिसमें मैं और देव शर्मा हीरो हैं, और ये फिल्म कंप्लीट है और इसी साल होपफुली ये रिलीज होगी। इसके अलावा और भी 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आएंगे। शीश भाई हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर भीड़ एक्टरों की आती है। जी 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 हर व्यक्ति सही है, आना भी चाहिए। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे काम हैं, डायरेक्टर है, कैमरामैन है, मेकअप मैन है, हेयर ड्रेसर है, साउंड रिकॉर्डिस्ट है, लाइट, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि भाई एक्टिंग के साथ साथ कुछ इस पे भी प्रयास करो, क्या आप बोलना चाहेंगे? सर जब तक पता ही नहीं होगा आदमी प्रयास क्या करेगा। मोटे मोटे तौर पे हाँ। अगर आप बोली किसी को बॉम्बे जाना है तो वही बोलेगा अच्छा हीरो बनने जा रहे हो। बॉम्बे को बोलते ही है सर फिल्मी दुनिया, फिल्मी नगरी। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है कि जब हम छोटे शहरों में जब हम भी देखते हैं तो हमको लगता था कि यार फिल्में में तो मतलब एक्टर ही आता है तो यही एक काम होता होगा, और ग्लैमर कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तब आपको पता चलता है भाई ये स्क्रीन के पीछे एडिटर भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, लाइटमैन भी है, सिनेमेटोग्राफर भी हैं। तो इन चीज़ों का शायद बहुत ज़्यादा उनको इल्म नहीं रहता है, लेकिन ये सारे बहुत क्रिएटिव वर्क है। इनके बगैर सर एक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। यही एक्टर को खूबसूरत बनाते हैं, यही फिल्में बनाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो यहाँ एक्टर बनने आते हैं लेकिन बाद में इसमें बहुत बड़ा नाम करते हैं। सर सुभाष घई साहब एडिटर थे, इतने बड़े डायरेक्टर हुए। बहुत सारे ऐसे हैं सर जो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग पहले मुंबई में एक्टर ही बनने आते हैं, फिर उनको लगता है कि ये काम भी मैं अच्छा करता हूँ, और उन्होंने उस काम को कमाल किया क्योंकि खुद को ऐसा लगता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि इंडस्ट्री में कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम होता है। इसलिए आप हमेशा कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए। जी 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 जी।